बच्चों, आज हम क्लास 7th की वर्कशीट 29 करेंगे और इस वर्कशीट में हम प्रकाश का परावर्तन ये वाला फिनोमेनन है आज पढ़ेंगे। पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद इंग्लिश में होंगे ये। अभी तक आप लोगों ने ये जाना कि हमेशा जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो सीधी रेखा में गमन करती है, मतलब चलती है। अगर आप एक मुड़ी हुई पाइप से प्रकाश देखने की कोशिश करेंगे वो आपको नहीं दिखाई देगा। जब प्रकाश एक पॉलिश किए हुए चमकदार सतह पर गिरता है तब क्या होता है, आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी शाइनिंग सरफेस पे या चमकदार सतह पर गिरता है तो उसके चलने की दिशा बदल जाती है, उसका रास्ता बदल जाता है। उदाहरण के लिए, अगर स्टेनलेस स्टील की चमकदार प्लेट या स्टील की चमकदार चम्मच या पानी की सतह पर प्रकाश की दिशा को बदल सकती है। ये सभी दर्पण की तरह काम करते हैं। अब दर्पण क्या होता है? दर्पण होता है शीशा, जो आपके घरों में, जैसे हम कभी भी शादी में जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तैयार होकर अपने आप को देखते हैं कि हमारे कपड़े कैसे लग रहे हैं, वो हम शीशे में देखते हैं, जिसको हम दर्पण कहते हैं। तो दर्पण होता कैसा है? कोई भी पॉलिश किया हुआ या चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है। जब भी कभी आपने घर में मिरर को देखा होगा, मिरर का एक साइड पॉलिश होता है, लाल रंग का होता है, ताकि जो किरणें टकराएंगी इसके साथ वो किरणें वापस आ जाती हैं और हमें अपना चेहरा है वो दिखाई देता है। अब आता है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन मतलब जब दर्पण के द्वारा प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब भी कोई लाइट है किसी दर्पण के ऊपर गिरती है तो वो अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेती है और हमारी आंखों तक जब पहुंचता है तो वो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। कोई भी चीज़, अगर हम अंधेरे कमरे में होते हैं, प्रकाश नहीं होता है, वहाँ पे परावर्तन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे किरण ही नहीं है, तो परावर्तन नहीं हो सकता। हमेशा परावर्तन प्रकाश की उपस्थिति में और दर्पण में से गुजरकर हमें दिखाई देता है, या दर्पण की जैसे दिखने वाली चीज़ों में परावर्तन होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। आज हम बात करने वाले हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। समतल दर्पण क्या है? अगर समतल दर्पण ऐसे होता है, एक प्लेन मिरर है जो एक साइड से पॉलिश होता है लाल रंग का। अगर हम इसके सामने कोई मोमबत्ती रखेंगे और वो मोमबत्ती हम देखने की जलती हुई मोमबत्ती है, वो आपको दर्पण के अंदर उतनी ही हाइट की दिखाई देगी। जैसे कि आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपकी जो हाइट है वो सेम रहेगी और वो हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए दर्पण के पीछे रखी हुई प्रतीत होती है, इसलिए उसको कहते हैं प्रतिबिंब। दर्पण का जो बिंब जो होता है वो मोमबत्ती है, उसकी जो पिक्चर हमें मिरर में दिखाई देती है, शीशे में दिखाई देती है, उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। तो मोमबत्ती को आप आमने सामने अलग अलग स्थिति में रख के देखें और अपनी हर एक अवस्था में उसके प्रतिबिंब को देखने की कोशिश करें। ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं अपने घर पे। तो जो समतल दर्पण है उसमें क्या होता है, जो प्रतिबिंब है हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये हमेशा सीधा होता है, ऐसा नहीं कि टेढ़ा हो, उल्टा हो, ऐसा सीधा होगा। और तीसरा पॉइंट है, वस्तु के साइज़ का होगा, मतलब जितनी छोटी मोमबत्ती उतना ही छोटा उसका प्रतिबिंब, जितनी लंबी मोमबत्ती उतना ही लंबा उसका प्रतिबिंब होगा। और चौथा पॉइंट है, यह हमेशा दर्पण से उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी होती है। जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होगी, माना कि ये दर्पण है, अगर ये 10 मीटर की दूरी पर मोमबत्ती है तो इसका जो प्रतिबिंब है वो भी आपको 10 मीटर पे दिखाई देगा। जितनी हाइट है, माना कि 2 मीटर की हाइट है, तो उसका प्रतिबिंब भी आपको 2 मीटर ही दिखाई देगा और सीधा दिखाई देगा। जैसे ऊपर मैं दिखा रही हूँ तो ये सीधा आपको दिखाई देगा। तो इसके आधार पर आप ये क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में करेंगे, चारों क्वेश्चंस। Now the time for the English medium students, and today's worksheet is worksheet 29 and for the class 7th, and the topic is light and the phenomenon is reflection of light. As you see these two pictures, the pole is also visible in the water, so water is also behaving like a mirror, just like this. And we have learned that light always travel in a straight path as it cannot be passed through a bent pipe. But what will happen when the light falls on the polished surface or the shining surface?
So today we will discuss about this. When the light falls on the shining surface, the direction of the wave gets changed. The direction of travel of the wave gets changed. For example, a shining stainless steel plate or a spoon and the surface of the water, they can change the direction of light. And these all three things behave like a mirror. So objects become visible only when the light reflected from them reaches our eyes. Now what kind of the image is formed in the plane mirror? First of all, what is mirror? Mirror is any polished or shining surface that can act as a mirror. You have seen the mirror in your houses. When you see your face, then you can see your image in the mirror. And what is the reflection of light? How we are able to see our face in the mirror? Because the change of direction of the light by the mirror is called reflection of light. Now what kind of the image is formed in the plane mirror? Image formation, let's do an activity, and you have to place a lighted candle in front of the plane mirror, just like this. It is shown in your worksheet on the upper side of the worksheet. Then candle, there is an object just like candle is placed here, and this candle, lighted candle, is there, and it is placed in front of the mirror. Then it appears that the same candle is placed behind the mirror at the same distance. So the candle always appears behind the mirror, and it is called the image. The candle appears behind the mirror, and this is the object. This is object, and the image of the object is always behind the mirror. This is image. So when we move the candle towards the mirror or away from the mirror, then the image also move accordingly. Then you can do this activity at your home. So in the plane mirror, what the conclusion taken by this activity? In the plane mirror, first of all, the image is formed behind the mirror. Second is, it is always erect and of the same size and at the same distance from the mirror as the object is in front of it. So on the basis of the worksheet, you have to do all these 3-4 questions in your notebook. I hope you understand the reflection of light in a plane mirror and what kind of the images are formed by the plane mirror very clearly. Thank you so much. Keep watching Super Vigyan.